हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने नई क्लास की पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज हम करेंगे फलन के कुछ प्रश्न। पिछली वीडियो में हमने फलन के बारे में सीखा था कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, फलन क्या होता है। तो चलिए हम प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर से आर एक की तथा आच्छादक है। फ्रेंड्स, यहाँ हमें सिद्ध करना है, तो चलिए करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हमें क्या दिया, ये दिया है, जो दिया है एफ एक्स बराबर 1/x। सबसे पहले हम एक एक ही चेक करेंगे। तो पहले हम यहाँ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। क्या दिए, एफ सच दैट आर से आर, है ना। तो अब पहले चेक करेंगे हम एक एक ही फलन। इसकी क्या हमने प्रॉपर्टी सीखी थी कि यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स वन बराबर एक्स टू, यही सीखा था। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं इसको। तो ऐसे ही रख देंगे एफ 1/x1 बराबर एफ 1/x2। इधर से 1/x1 बराबर 1/x2, x2 बराबर x1। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 बराबर x2। तो हम ये लेकर चले थे और ये प्राप्त हो गया है, इसलिए लिखेंगे अतः फलन f इकाई की फलन है। ठीक है, तो अब हम आच्छादक चेक करेंगे। ये आच्छादक फलन, तो आच्छादक में क्या सीखा था, तो y बराबर एफ एक्स होता है, तो एक्स बराबर वाई मशीन, ये सीखा था हमने। तो इधर लिख देंगे y बराबर 1/x, चूँकि हमें यही दिया है तो हम इधर यही लिखेंगे। तो अगर x की वैल्यू निकालें हम, तो 1/y आ जाएगी। और अब ये देखते हैं कि हम ये सत्य है या नहीं है आच्छादक। तो आच्छादक हम कैसे चेक करते हैं, इधर एक रखेंगे तो एक आ जाएगा, जो इधर आता आर में परिभाषित है। और यदि हम इधर 2 रखते हैं तो वो भी आ जाएगा, चूँकि आर में क्या होता है, 1/2 आ जाता है, 4√2 आ जाता है, 1 2 3 ऐसे जाते हैं, 0 पॉइंट ऐसे नंबर भी सारे आ जाते हैं। तो इधर ये हो जाएगा। इधर हम y बराबर इधर लिखेंगे, चूँकि y बिलोंग्स टू नहीं, y बराबर 2 बिलोंग्स टू r, तो 1/2 बिलोंग्स टू r। इधर लिख देंगे y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन f फलन आच्छादक फलन है।
ठीक है, तो चलिए करते हैं अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया है कि निम्नलिखित फलनों के एकक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। तो हमें पहला दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तथा द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट एन टू एन फलन है। तो हम लिखेंगे हल। क्या दिया है हमें, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, प्रॉपर्टी क्या दी है, एफ सच दैट एन टू एन। अब हम जानते हैं कि एन में, चूंकि एन बराबर क्या होता है, एन बराबर में 1 2 3 यहाँ से एंड सो ऑन ऐसे नंबर आते हैं, ये हम जानते हैं। तो हम पहले चेक करेंगे एकाकी फलन। हमने पिछली एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, तो एक्स वन बराबर एक्स टू होना चाहिए, है ना, यही सीखा था। तो हम इधर रखते हैं एफ एक्स वन स्क्वायर बराबर एफ एक्स टू। क्या लिखा हमने, एक्स वन स्क्वायर बराबर एफ एक्स टू स्क्वायर। इसके बाद हम लिखेंगे एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद अगर वर्गमूल करके स्क्वायर हटा दें तो क्या जाएगा हमारे पास, एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू। चूँकि ये दोनों, चूँकि एक्स वन बराबर नहीं है एक्स टू के, इसलिए फलन एफ इकाई की फलन नहीं है। अब हम चेक करेंगे आच्छादक फलन। ठीक है, तो इसमें हमने सीखा है एफ वाई बराबर होता है एफ एक्स के। तो अब इधर रख देंगे एक्स, क्या दिया है एक्स स्क्वायर, तो इधर एक्स स्क्वायर रख देंगे। दोनों जगह वर्गमूल करें तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर अंडर रूट वाई। अब इधर अगर हम इधर उदाहरण ले लें, यदि y बराबर एक दो रखेंगे, जो चूंकि बिलोंग करता है n में, किंतु क्या लिखेंगे, किंतु इधर रखते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा x बराबर अंडर रूट टू डज नॉट बिलोंग्स टू n, यानी रूट टू तो n में आता ही नहीं है ना, इसलिए बिलोंग नहीं कर रहा। तो क्या लिखेंगे, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन f आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं अगला प्रश्न। अब अगला हमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर से आर फलन है। तो इधर लिखेंगे हम पहले हल, यही बहुत सिंपल है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और इधर प्रॉपर्टी के दिए आर से आर। और हम जानते हैं कि चूंकि आर बराबर एक दो ऐसे बहुत सारे आते हैं, और रूट टू 4 0 पॉइंट वाले ऐसे आते जाते हैं, तो ये नंबर आर में आते हैं। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे इकाई की फलन।
एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स वन बराबर एक्स टू ये प्रॉपर्टी है। तो रख देंगे हम एफ एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर, तो एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। अब आपको एक डाउट होगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ प्लस माइनस आया था और इस वाले क्वेश्चन में इधर प्लस माइनस नहीं आया, चूँकि पिछले वाले प्रश्न में यहाँ प्रॉपर्टी हमें n से n दी गई थी और उसमें 1 2 3 से लेके अनंत तक जा रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी हमें r से r दी गई है जो कि एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में हमारे 1 2 4 रूट 2 0.12 ऐसे कई सारे अवयव आते हैं, इसलिए यहाँ प्लस माइनस नहीं आया। तो हम लिखेंगे अतः फलन f इकाई की फलन है। चलिए आगे चेक करते हैं आच्छादक फलन। तो आच्छादक की कहती है कि y बराबर होता है एफ एक्स के, तो हम y को एफ एक्स के बराबर कर देंगे। y बराबर इधर दिया है हमें एक्स स्क्वायर, इधर लिख दिया, तो इधर x की वैल्यू की निकल के आ गई रूट y आ गई, चूँकि y बराबर 2 बिलोंग कर रहा है यार में, तो √2 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो लिखेंगे अतः y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन f आच्छादक फलन है। चलिए करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला प्रश्न दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त f सच दैट z से z फलन है जो कि पूर्णांक है। तो इधर हम लिखेंगे हल, क्या दिया है हमें एफ एक्स बराबर एक्स क्यू और प्रॉपर्टी दी है z से z प्रदत्त है। तो चूँकि हम जानते हैं कि z बराबर क्या आता है -3, इधर से एंड सो ऑन -2 -1, यहाँ 0 1 2 3 ऐसा चलते जाता है ना, लेकिन इसमें रूट की कोई संख्या नहीं आती, पॉइंट की कोई संख्या नहीं आती है ना। तो इधर हम चेक करेंगे ये एकैकी है या नहीं। इधर हम लिखेंगे एकैकी फलन, ये एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, तो एक्स वन बराबर एक्स टू होना चाहिए, है ना। हमने यही पढ़ा था एकैकी फलन की, हमने एकैकी फलन की परिभाषा में यही चीज़ पढ़ी थी। तो इधर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वन क्यू बराबर एक्स टू, तो हम लिख रहे थे कि एक्स टू क्यू। तो इधर से यदि हम रूट भी लगा देते हैं 1/3 ले लेंगे दोनों जगह, तो क्या जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू, ये हमारा आ जाएगा। तो ये हम ये लेकर चले थे और ये प्राप्त हो गया, इसलिए अतः फलन f इकाई की
फलन है। तब हम अच्छा तक चेक करेंगे। अच्छा तक फलन, तो हमने सीखे थे कि y बराबर होता है एफ एक्स के, तो हम y बराबर एफ एक्स को रख देंगे। तो क्या दिया है एक्स क्यू, तो उधर से x की वैल्यू की निकली आएगी y पे 1/3। अब यहाँ हम लिखेंगे यदि चूँकि y में क्या बिलोंग कर रहा है माइनस से, जैसे अपन -2 रख लो तो ये तो बिलोंग कर रहा है z में, किंतु -2 पे पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो लिखेंगे y के, इसलिए y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन f आच्छादक नहीं। चलिए हम करते हैं अगला प्रश्न। हमें अगला प्रश्न दिया है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 4 5 6 7 तथा फलन क्या दिया है हमें, इस बार रोस्टर रूप में दिया गया है हमारा ये फलन। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि फलन एक एक ही है। लिखेंगे हम हल। तो क्या दिया है a बराबर, ए के अवयव क्या दिए 1 2 3 तथा b के अवयव क्या दिए हमें 4 5 6 7 और f रोस्टर रूप में हमें क्या दिया है 1 4 2 5 3 6। इसका इससे सम, इसका इससे और इसका इससे यही दिया। यदि हम f1 बराबर 4 आ रहा है, f बराबर 2 रखते हैं तो 5 आ रहा है और f बराबर 3 रखते हैं तो 6 आ रहा है, जो कि हमारा a के अवयव भी हैं, b के वजह से सम रोस्टर रूप में भी ये हमारे अवयव दिए गए हैं। तो इधर लिखेंगे अतः a के अद्वितीय अवयव b में उपस्थित हैं, इसलिए फलन f इकाई की फलन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई डाउट हो या और आगे कुछ क्वेश्चन कराने हों तो आप हमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। वैसे हमारा ये चैप्टर के जो मोस्ट थे जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैंने आपको वाले क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ ही अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अध्याय 2, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए, टाटा बाय बाय।